Alright, 7:23 सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. आई कैन सी लॉट्स ऑफ मैसेजेस ऑन द हैशटैग सनराइज विद अदील. जाहिर है अरशद शरीफ साहब जो हैं वो आज भी लोगों के इन मैसेजेस में काफ़ी ज़्यादा उनका जिक्र आ रहा है बिकॉज उनका जसद खाकी, उनके मॉर्टल रिमेन्स जो हैं वो आज रात गए नैरोबी से, बल्कि आज अलग सुबह में कहूँगा, नैरोबी से इस्लामाबाद पहुँच गए हैं. और उनकी फैमिली का ये कहना है कि उनका पाकिस्तान में एक बार फिर से पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जाएगा. और पोस्टमार्टम ज़ाहिर है आई थिंक दे वांट टू कोरॉबरेट ऑल द इंफॉर्मेशन जो ज़ाहिर है वहाँ पे आई है. और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके अपनी फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस पोस्टमार्टम का हिस्सा होंगे बिकॉज वेल आई थिंक जिस इस वक्त मेरे ख्याल से कुछ जहनी इस वक्त एक जिस चीज़ के साथ गुजर रहे होंगे वो लोग, उसमें ज़ाहिर है दे जस्ट कांट ट्रस्ट एनीवन. इस वक्त मेरे ख्याल से किसी पे भी उनका जो है ना वो एतबार नहीं होगा. बहरहाल जी आई थिंक ये मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे फैमिली की हर तरीके से तक़वियत जो है वो होना बहुत ज़रूरी है. बहरहाल जी पाकिस्तान में कल ट्विटर का बहुत जिक्र रहा. मरियम नवाज शरीफ का एक काफ़ी शर्मनाक ट्वीट जो है वो गुफ्तगू का जो है वो सबब बना रहा. सिवाय उनके कुछ बहुत ही कहना चाहिए कुछ बेशरम फॉलोअर्स के अलावा सभी ने कंडेम किया है कि इंतहाई इंसेंसिटिव ट्वीट मरियम नवाज शरीफ का. मुझे सुबह उठ के पता ये चला, इवन दो ज़ाहिर मैंने तो उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है उनकी टीम ने, लेकिन मुझे सुबह उठ के पता ये चला कि गालिबन वो ट्वीट जो है उसको डिलीट कर दिया. उन्होंने उस हवाले से उनके ख़ानदान की जो दिल आज़ारी हुई है उस पर माफ़ी भी मांगी है, लेकिन गालिबन ये वो तीर है जो कि कमान से निकल गया. और जिस माइंडसेट की निशानदेही ये ट्वीट करती है, इस पे नंबर वन एक तो ये कि जो लोग मरियम नवाज शरीफ और उनकी सियासत को फॉलो करते हैं उनके लिए कोई हैरानी की बात ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी ये माफ़ी जो है मेरे ख्याल से ये भी कोई ख़ास इनके काम आनी नहीं वाली है. नुकसान जो है वो हो चुका है. समझना चाहिए था मरियम को कि लोगों के इस वक्त जज्बात और एहसासात क्या हो रहे हैं, और उसमें ये एक बहुत ही इंसेंसिटिव ट्वीट था. लेकिन बहरहाल जी आज जज्बात ज़ाहिर है अपने बामे अरूज पर पहुँचेंगे. और मैं अभी जो ज़ाहिर है ये जिस कर्ब से इस वक्त अरशद शरीफ साहब की फैमिली गुजर रही होगी, ये एक बड़ा मुश्किल टाइम होता है. यानी दियारे गैर में आपके किसी बहुत ही अपने किसी अपने का जो है वो इंतकाल हो जाए और उसके इंतकाल की खबर आने से तदफीन तक का टाइम जो होता है उसमें आमतौर से 2 या 3 दिन रख जाते हैं, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स हों, आपके जानने वाले लोग हों जो कि इस मामले को फैसिलिटेट कर सकें, आसानियां पैदा कर सकें. वरना आप ये जानते हैं कि बैरून मुल्क में होने वाली जो अमवात होती हैं उसमें एक तरीका तो ये होता है कि भाई उसी मुल्क में जो है ना वहाँ दफना दी जाएं और बस यहाँ पे जो है वो एक स्कूल ऑफ थॉट, एक माइंडसेट ये है. लेकिन हमारे यहाँ जो जनरल कल्चर है वो कल्चर ये है कि जी बॉडी को वापस लाया जाए और यहाँ पर जो है वो तदफीन की जाए इसकी. अगेन आई रिपीट, बड़ा कल्चरल मैटर है ये. सो मैं ज़ाहिर है मैं मेरा ख़ानदान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट इस वजह से कर सकता है कि हमारे अपने वालिद साहब का इंतकाल जो है वो अमान में हुआ था, जॉर्डन में हुआ था, उर्दून में, और उनको भी तकरीबन 2 दिन लग गए थे उनकी बॉडी पाकिस्तान आने में और फिर यहाँ पे तदफीन कराची में होने में. सो वो जो मैं ये बता रहा था कि वो जो कर्ब के लम्हात होते हैं वो जो 2-3 दिन लगते हैं उसमें वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है. ज़ाहिर अल्लाह ताला ने एक नफ्सियात, इंसानी नफ्सियात में ये चीज़ डाली हुई है कि तदफीन के बाद उसको बड़ा एक इत्मीनान और सुकून मिलता है इस चीज़ के हवाले से कि भाई वो अल्लाह की अमानत जो है वो उसके हवाले कर दिया. लेकिन इस दौरान ज़ाहिर है काफ़ी एक मुश्किल टाइम, जज्बात अपने बामे अरूज पर होते हैं और ज़ाहिर है उनका जो पिनिकल होता है वो तदफीन के टाइम पे और नमाज जनाजा और इस दौरान जो है वो अपने उरूज पे पहुंचा हुआ होता है. लेकिन ज़ाहिर अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर है, उनका जो कत्ल हुआ है, ये वो मामला है जो कि इतनी जल्दी, ये कोई आम मौत तो है नहीं, ये इतनी जल्दी मामला जो है ना ये सेटल डाउन होगा नहीं. हमने देखा कि जी पहले दिन हमारे मीडिया ने जो है वो कुछ उस पर एहतियात या मोहतात रहने का जो है वो मुजाहिरा किया. मुझे नहीं पता कि वो जानबूझ के किया या वो करवाया गया, लेकिन कल से आप देख रहे थे कि मीडिया पे यही डिस्कशन छाया हुआ था और काफ़ी खुल के इसके हवाले से जो है वो गुफ्तगू हो रही थी. सो ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रेशर कुकर सिचुएशन जो हमारे यहाँ डेवलप की जाती है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं सीख रहे हैं आखिर लोग कि ये प्रेशर कुकर आप जितना सिचुएशन डेवलप करेंगे उसका रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा ही जो है वो ख़तरनाक होता है. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. फराज कहते हैं मार्शल लॉ का कोई चांस है? आई भाई क्यों, किन चक्करों में, क्या फराज क्यों यार मुझे बताएं ना. माशाल्लाह ने इससे पहले पाकिस्तान कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जो इस बार आप समझते हैं कि आने से जो है ना वो फिर कोई फ़र्क पड़ने वाला है. लेकिन खैर चलें जी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और सबको इस बात का अंदाज़ा है. वैसे हाउ फार आर वी अवे फ्रॉम अ मार्शल लॉ इन द सेंस दैट करंटली जो टाइम है इसमें और मार्शल लॉ में कोई ज़्यादा फ़र्क पता नहीं. हस्नैन आला साहब सुबह बखैर कहते हैं, यूसुफ नवाब साहब सबको आदाब कहते हैं. अब्दुल रज़ाक कहते हैं अदील आई हैव 2 क्वेश्चन.
हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क विद ABC, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन? ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के साथ मैंने जी एक मखसूस मुद्दत में मैं उनके पाकिस्तान उनकी बीट जो है उसको मैं कवर किया करता था पाकिस्तान के हवाले से. एवरी फोर्टनाइटली हमारा एक डिस्कशन हुआ करता था उनके एक प्रोग्राम में, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा. अभी हाल ही में फ्लड्स के हवाले से मैंने आखिरी बार उनके साथ लिंकअप किया था यहाँ से. दैट वाज द लास्ट टाइम आई डिड इट, बट इट्स एन ऑन गोइंग थिंग बिकॉज मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त सुकैना जो है मेरी को होस्ट हुआ करती थी, वो ABC में काम करती हैं. तो कभी भी पाकिस्तान से उनको इनपुट चाहिए होता है, शी कनेक्ट्स मी टू द प्रोड्यूसर. दे आर वेरी प्रोफेशनल, और जो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि हर प्रोग्राम से पहले 1 या 2 दिन पहले उनके प्रोड्यूसर की कॉल आती है जो कि पूरा का पूरा आपके साथ एक डिस्कशन करता है. दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ मॉक डिस्कशन जो होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट कवर्स अप ऑल द थिंग्स जो कि प्रोग्राम में डिस्कस की जाएंगी. सो दे आर प्रीटी मच प्रिपेयर्ड. उनका जो होस्ट होता है वो भरपूर तैयारी के साथ आता है, और वो अपनी कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग करके भी आता है, और उनकी पूरी तमाम हद्दुल इम्कान ये कोशिश होती है कि आपका जो प्रोड्यूसर के साथ जो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए गए हैं उससे डिविएट नहीं किया जाए. सो इट्स वेरी आई वुड से कि मैं तो यही कहूँगा कि मेरा हमेशा से उनके साथ काम करने का जो है बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. हमारे यहाँ ज़रा अनफॉर्चुनेटली यार हमारे यहाँ ज़रा प्रोफेशनलिज्म की बड़ी कमी है, और चाहे वो टेलीविजन हो या वो रेडियो का सिलसिला हो. बट बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है. अब्दुल रज़ाक साहब का दूसरा सवाल, व्हाई पाकिस्तान हैज़ 1 टाइम जोन व्हाइल ऑस्ट्रेलिया हैज़ 5 टाइम जोन्स? अच्छा, मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया हैज़ 5 टाइम जोन्स. मेरा ये अच्छा चलें, ऑस्ट्रेलिया हैज़ गॉट, ठीक है, अगर आप उनके मेरे ख्याल से वो कर लें, ब्रिस्बेन हो गया एंड पर्थ हो गया है इनके दरमियान. अच्छा, आई थॉट उनके समर जो होता है उसमें आई थिंक दे हैव गॉट 3 टाइम जोन्स, बट हो सकता है उनकी जो आइलैंड टेरिटरीज हैं ऑल. भाई सर, टाइम जोन, कोई मुल्क में बहुत सारे टाइम जोन्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये मुल्क हॉरिजॉन्टली बहुत फैला हुआ होता है. हॉरिजॉन्टली देखिए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हॉरिजॉन्टली जो है ये मुल्क जितना स्प्रेड हुआ होगा उसका उतना ही ज्यादा जो है ना ये फैला हुआ होगा, और जितना वर्टिकली होगा तो फिर आपको जो है ना वो उतनी उसकी जो है ना वो जरूरत नहीं होगी. तो अब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा वेल स्प्रेड कंट्री, आपको पता है रूस एक बहुत बड़ा वेल स्प्रेड कंट्री है, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, जहां जहां आपको ये बहुत ही वेल स्प्रेड कंट्री यानी उफकी तौर से हॉरिजॉन्टली जो आपको बहुत ज्यादा ये ममालिक फैले हुए नजर आएंगे, वहां पे टाइम जोन्स होंगे. चाहे हम दुनिया के चंद ममालिक हैं जहां पे ये चीज़ फॉलो नहीं की जाती, जिनमें सबसे हैरानकुन जो है वो चीन है. यानी चीन हॉरिजॉन्टली एक बहुत ही फैला हुआ मुल्क है, लेकिन वो अपने मुल्क में सिर्फ एक टाइम जोन रखता है. तभी इसकी वजह से कभी आप काशगर में या शिनजियांग प्रोविंस के जो शहर हैं जिसमें उरूमची वगैरह हो गया, वहाँ पे कभी आप नमाजों के टाइम नोट करेंगे तो आपको बहुत ही ऑड नमाजों के टाइम जो है ना वो वहाँ पे नजर आएंगे. सो या ऑलराइट जी, then you have got भाई क्या बातें हैं. आगे बढ़ते हैं. केविन आर्नल्ड साहब ने बहुत सारी खबरें मेरे साथ शेयर की हुई हैं. मुझे वाकई नहीं पता सोनम बाजवा और फवाद खान उनसे वो शादी करना चाहती थी, तो उस पर यार ये कोई अच्छी मजेदार सी खबरें हम प्रोग्राम में शेयर करें, इससे कुछ सीखने का मौका मिले. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा और रहमान साहब कहते हैं इस्लामिक गुड डिसीजन बाय अरशद शरीफ फैमिली टू नो द फैक्ट्स. At one time, Asif Ali Zardari refused to get the post-mortem of Benazir Bhutto done. Yeah, absolutely. Benazir Bhutto, Pakistan का I think जो one of the biggest refusal of post-mortem was Benazir Bhutto. उनकी फैमिली ने उस वक्त मना कर दिया था. और इसके अलावा बिल गेट्स ने एक ट्वीट शेयर किया आपसे थोड़ी देर पहले, जो कहता है, और रहमान साहब ने हमारे साथ शेयर किया है. बिल गेट्स क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग फॉर वायरसेस विद अ ब्रेथ एनालाइजर. It's possible. Pretty incredible to see the innovative work happening at iMac International. ऑलराइट, इस हवाले से जरा हम बात करते हैं, लेकिन मैंने अभी जब घड़ी की जानिब देखा तो मुझे तो ब्रेक की तरफ बढ़ना है, और 7:30 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी तगड़ा ब्रेक है. तो अभी हम इस ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे इसके बाद. और ये जो बिल गेट्स साहब का ट्वीट है, जरा इस पे हम बात करते हैं और रहमान साहब, बिकॉज ये अच्छी इनोवेशन है. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस ब्रेथ एनालाइजर के हवाले से, जो कि आप जानते हैं कि अभी इंट्रोड्यूस कराया है एक कंपनी ने जिसका नाम है iMac. राइट जी, और ये बिल गेट्स साहब ने ट्वीट किया. बेसिकली वो ब्रेथ एनालाइजर जो है ना वो करेगा क्या, आप
उसमें जाके पाकिस्तान में तो ये चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर जाके जहाँ पे शराब नोशी एक जिसे कहना चाहिए बड़ी कॉमन चीज़ है, खैर शराब नोशी यहाँ भी कॉमन है, लेकिन पकड़ने के तरीके होते हैं कि आपको पता नहीं एक ब्रेथ टेस्ट कराया जाता है, यानी एक पाइप होता है जिसमें आप हवा भरते हैं, यानी अपनी सांस लेते हैं, और उससे पता चल जाता है कि आप इस वक्त अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल हैं या नहीं है. सो ये इसी तरह का एक टेस्ट डेवलप किया गया है कोविड को डिटेक्ट करने के लिए, यानी आईमैक नाम इस कंपनी ने जो है वो ये आई एम प्रीटी श्योर बिल गेट्स साहब अगर इसमें इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये कि उनकी जो फाउंडेशन है, आपको पता है कि ये इनकी फाउंडेशन बड़े जबरदस्त, जो गेट्स फाउंडेशन है वो ह्यूमन हेल्थ के हवाले से बड़ा जबरदस्त काम कर रही है. ज़ाहिर है इसके हवाले से इनको काफ़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज का भी जो है वो हिस्सा समझा जाता है. और मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की आगा खान यूनिवर्सिटी की डॉक्टर जो है डॉक्टर अनीता जैदी, वो इसमें she's at a very senior position there. You never know, she could be the next head. Very soon she could be one of the top people. She already is among the top peoples in the Gates Foundation. Seattle based है वो. हो सकता है किसी दिन उसकी CEO भी बन जाए. So वो जो हम बात कर रहे थे कि यार वो where are those Pakistanis? So many Indians on the top. Where are the Pakistanis? She could be one of in the medical field because Gates Foundation is one of the biggest in the world. So and she's like very closely associated with Mr. Bill Gates herself. ये सीन है कि वैसे एक मेरे जहन में बात आई, उनके डॉक्टर अनीता के जो हस्बैंड है डॉक्टर साद शफकत, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े रेगुलर लिस्नर भी हैं, तो चले उनको बुलाएंगे किसी दिन प्रोग्राम में पाकिस्तान में होंगे, ठीक है. व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट दे आर डूइंग. सो इनके अब ये आईमैक नामी इस कंपनी ने एक नया चीज़ जो है वो लॉन्च की है, और ब्रेथ एनालाइजर है जिससे कोविड जो है ना वो डिटेक्ट हो जाएगा. जिंदगी कितनी आसान हो गई है यार, सीरियसली. आपने फूक मारी, उसे पता चल गया कि कोविड है या नहीं है. आसिफ मंसूर साहब गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू इन क्लाउडी. और जुल्फिकार अली साहब कहते हैं कल व्हाट्सएप डाउन क्यों हो गया था. अब देखिए जो व्हाट्सएप वाले जो है ना वो बताएंगे तो नहीं, लेकिन क्या हुआ है, मेटा नामी कंपनी आप जानते हैं, लेकिन आजकल ना मेटा का कुछ फॉर्चून ऐसे ही चल रहा है. वैसे मैं आपको बताऊं, वैसे आपको पता है कि इस वक्त बहुत जबरदस्त नॉइजेज हैं इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में एंड ऑल के, जिसमें मार्क ज़करबर्ग को ये अर्ज किया जा रहा है कि अब इट्स टाइम टू लीव दिस कंपनी, बिकॉज आपको पता है कि मार्क ज़करबर्ग ने बहुत ज़्यादा जो है वो पिवट कर लिया है जिस चीज़ के हवाले से, वो है मेटावर्स, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी फंडिंग और काफ़ी ज़्यादा जो पैसे वगैरह हैं, कंपनी की पूरी डायरेक्शन जो है, उनको ये लग रहा है कि फेसबुक के जो पेरेंट कंपनी है मेटा, इट इज सिटिंग एट अ वेरी पिवटल पोजिशन. इस वक्त वो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं, और उसमें उन्होंने काफ़ी पैसा जो है ना वो खर्च कर दिया. तो फिर हुआ ये है कि, लेकिन जो एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि मार्क ज़करबर्ग जो है वो काफ़ी हद तक रियलिटी से जो है ना वो काफ़ी दूर है, और वो अपनी कंपनी को जो है ना वो नुकसान पहुंचा रहा है. बिकॉज आपको पता है कि फेसबुक के यूजर्स आर एक्चुअली गोइंग डाउन, पीपल आर स्पेंडिंग लेसर टाइम ऑन फेसबुक एंड स्टफ. सो या लेट्स सी क्या होता है. तो ये भी कल उनकी व्हाट्सएप आपको पता है कि मेटा की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, और पूरी दुनिया को एक तरह से उसने लिंक करके रखा हुआ है, और उसमें कल काफ़ी बड़ा ब्रेक डाउन आया. मैंने भी काफ़ी देर सोच रहा हूँ, मैंने कहा क्या हो गया, लगता है मेरा व्हाट्सएप हर एक को, आपको पता है फिर सारी खबरें कंफर्म करने के लिए हम सब ट्विटर पे भागते हैं. जैसे ही मैं ट्विटर पे गया तो मैंने देखा कि टॉप पे ट्रेंड व्हाट्सएप कर रहा है, इसका मतलब ये कि गेम हो गई है व्हाट्सएप के साथ. ऑलराइट, चलें जी. अजहर अली साहब बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, कहते हैं वी एज अ नेशन एक्सप्रेस सॉरो बेस्ड ऑन आवर पॉलिटिकल साइड्स वी टेक द क्रोकोडाइल टीयर्स बीइंग शेड ऑन सोशल मीडिया वर सेलिब्रेटिंग व्हेन जर्नलिस्ट वर बीटन शॉट सैक्ड फोर्स्ड टू डू पॉजिटिव रिपोर्टिंग इन प्रीवियस गवर्नमेंट बिहेविंग लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिडंट हैपन बिफोर but they chose to shut their eyes and shouted nonsense before April 2022. This is hypocrisy. I may not agree with Arshad journalism, but it is sad what happened. This is bad now and this is bad before. Problem Azhar is, मुझे अंदाजा है आप कहाँ से आ रहे हैं, and I know as a hardcore Noon League supporters, मुझे अंदाजा है इस वक्त the shoulders are down. The party is going through a turmoil. A lot of people believe that जो इन्होंने अपनी policies अपनाई हैं अगले इलेक्शन में, one of the reasons of delaying the election is the fact कि they might be wiped out from many of their hardcore उनकी जो constituencies थी. And I understand this frustration is pretty valid. I understand. और ये जो आप देख रहे हैं कि यार ये तो पहले भी होता आ रहा है और इस पे शोर क्यों नहीं मचा है and all, but somebody getting kicked out of the country and getting शॉर्ट, और उस पर जो कंस्पिरेसी थियरीज बन रही हैं, ज़ाहिर आई थिंक हम पाकिस्तानियों की ज़रा आदत है थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाने के हवाले से और चीज़ों के हवाले से गेस वर्क करने के लिए.
लेकिन आई थिंक एवरीबडी इज लर्निंग द लेसन. बट द फैक्ट इज एंड द पॉइंट इज व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ दिस लेसन. आई मीन अब मैं आपकी पार्टी की अगर बात करूं, आप लोग तो ये दावा करेंगे कि ज़ाहिर 99 में इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ ज्यादती की. आप ये भी दावा करेंगे कि 2015 में, 2016, 2017 में जो पनामा, बल्कि नून लीग तो पनामा को PMLN के खिलाफ एक कंस्पिरेसी करार देती है. आपके साथ उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म किया. आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना स्कोर सेटल करने का. बट व्हाट डिड योर पार्टी डू? व्हाट डिड दे डू? यू नो, कर लेते स्कोर सेटल. आपको पता है, आई मीन किसी में इतनी अकल नहीं थी कि हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे कमोडिटी सुपर साइकिल एंड ऑल, पता नहीं क्यों समझा जाता है दैट इसहाक डार हैज गॉट द प्रॉब्लम टू ऑल द प्रॉब्लम्स, सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल. जिस कॉन्फिडेंस के साथ हुकूमत का जो है ना वो ले लिया गया था, मैं वो तस्वीर भूल नहीं सकता. वो जो सफेद रंग के सूट में और सियाह टाई, कौन से कलर की टाई लगाते हुए पहले दिन एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस शहबाज शरीफ साहब ने लिया. डू यू गाइस रिमेंबर दैट पिक्चर? जस्ट चेक आउट द कॉन्फिडेंस एंड सॉर्ट ऑफ द एरोगेंस इन दैट पिक्चर एंड सी वेयर दे आर 7 months डाउन द रोड. और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, ये सब सीख लिया, आपको भी लेसन लर्न हो गया, PTI को भी लेसन लर्न हो गया. दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा यही करेंगे सब. चलें जी, आगे बढ़ते हैं, वरना मुझे इस पे ज्यादा मत बोलने दें. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जनाब वाला? बिल्कुल तीर्था महेश्वरी, बिल्कुल ये राजदीप सरदेसाई का कल का ट्वीट. अमर अकबर एंथनी वाला एंड यस, UK की ये बात कर रहे हैं. हिंदू प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम मेयर ऑफ लंदन एंड द क्रिश्चियन किंग. चलें जी, काफी मशहूर हो गई ये बात. जीशान बेग साहब, बिल्कुल ये काफी मशहूर पोस्ट हुआ था. कराची में एक बड़ी मशहूर न्यू टाउन बेकर्स है, बिनोरी टाउन, जो न्यू टाउन भी जिसको कहा जाता है. वहाँ पे एक शेल्फ लगा हुआ है जिसमें ज़रूरतमंदों के लिए खाना रखा हुआ है. जो भी ज़रूरतमंद आए आके वहाँ पे ले जाएं. यकीन जाने यहाँ पे इसके बराबर में एक जूस की दुकान है, हमारे घर के बड़ी करीब है. डॉक्टर साहब, आप कराची में हमें कभी मेहमान नवाजी का मौका नहीं देते, तो आपको मैं लेकर जाऊँ यहाँ पे. गन्ने का जूस, हम यहाँ पे एक दुकान है, हमें लगता है कि यह हमारी फीलिंग है कि यहाँ का थोड़ा हाइजीनिक गन्ने का जूस करीब मिलता है. इसके बराबर में एक दुकान है, ये न्यू टाउन बेकरी के बराबर में. यार यहाँ पे इतने फकीर होते हैं, यानी आप बिलीव नहीं करेंगे यार इस जगह पे. वैसे मुझे लगता है कि पर स्क्वायर फीट सबसे ज्यादा फकीर कराची में बसते हैं पूरा पाकिस्तान से. जो मिनी पाकिस्तान है, तो फकीरों का भी मिनी पाकिस्तान जो है ना वो कराची है, बिकॉज यार इतने लोग. और अभी कल एक हुआ, परसों की बात है, एक बच्चा आ गया, वो मैंने उसको बोला यार, मैं कहाँ रुका था, फ्लेमिंगो रुका था, मैं चार्ट पे फ्लेमिंगो खाने रुका था बड़े दिनों बाद यार. मैंने तस्वीर भी ली थी, मैंने लगाई नहीं इंस्टा पे यार. वो इतने फकीर उधर यार, और माशाल्लाह हर जबान बोलने वाले फकीर. उर्दू क्या, सराइकी क्या चल रही थी, पश्तो थी, पंजाब, सब सिंधी वाला सीन. तो बड़ा मिनी पाकिस्तान है ये. तो यहाँ पे भी न्यू टाउन, जो अच्छा किया न्यू टाउन बेकरी वालों ने कि यार जो जरूरतमंद है खाना, बिकॉज इंसान की बुनियादी नीड जो होती है ज़ाहिर है वो खाने की होती है. तो इसलिए अच्छा है यार, आप कोई मुझे यहाँ पे भीख मांगने आएगा तो मैं बोलूंगा यार न्यू टाउन बेकरी जा, इसके बाद एक शेल्फ है, फ्री में खाना है, वहाँ पे खा ले भाई. अच्छा जी, इसके अलावा रहमान खलजी साहब कहते हैं, अच्छा ये आखिरी मैसेज बिफोर वी मूव टुवर्ड्स अनदर कमर्शियल ब्रेक. अच्छा, पीर जहीर साहब की तरफ से मैं जी सलाम सबको कह दूं, वालेकुम अस्सलाम. पीर रहमान खलजी साहब कहते हैं, गुड डिस्कशन अबाउट मेंटल हेल्थ एंड इश्यूज रिलेटेड इज वेरी मच देयर एंड मे लीड टू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. अनदर कॉमन ऑब्जर्व टाइप इज नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ये बिल्कुल देखिए नार्सिसिज्म की बात हो गई, या फिर उसके अलावा जो कि हमारे सियासतदानों में बहुत ज्यादा पाया जाता है. इसके अलावा कल किसी ने मुझसे ऑटिज्म के हवाले से बात की. देखिए ये सिलसिला तो अभी चल रहा है और हम आगे चल के इस पे और ज्यादा बातें करेंगे. तो नार्सिसिज्म भी आएगा, ऑटिज्म भी आएगा, जितने भी इज़म्स हैं ये सारे हम डिस्कस कर रहे होंगे. थैंक यू सो मच खिलजी साहब फॉर योर ट्वीट्स. और बिल्कुल जी, इसके अलावा ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? कूल बडी कहते हैं, वी नीड टू प्रे दैट नन ऑफ आवर मैचेस गेट वॉश्ड आउट, अदरवाइज गेटिंग इनटू सेमीज विल डिपेंड ऑन द अदर मैचेस गेटिंग वॉश्ड आउट. ICC should have a reserve week before semis after the group matches for the washed out games. I totally agree with you. I think ये अब करना पड़ेगा, ICC को चाहिए कि कोई वॉश आउट मैचेस के हवाले से कोई ना कोई काम जो है वो जरूर किया जाए. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जल्दी से, इससे पहले हम आज के बारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालें. लेट अस टॉक अबाउट दिस इरानियन गाय नेम, जिसका नाम है अमू हाजी. ओके, ये अमू हाजी जो है वो, इसके बारे में इरानियन मीडिया का ये कहना था. अच्छा मैं बस बताता हूँ कि हाँ, इरानियन मीडिया ये कहता है दैट ही वाज द डर्टीएस्ट मैन
इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गंदा रहने वाला ये इंसान था, बिकॉज इस शख्स का ये दावा था कि उसने अपनी जिंदगी की पिछली 6 दहाइयों में, यानी इन द पास्ट 60 years ऑफ हिज लाइफ, ही नेवर वॉश्ड हिमसेल्फ विद वाटर, या उसने कभी साबुन का इस्तेमाल नहीं किया. यानी पानी और साबुन उस शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया. गरीब सा आदमी था, पेजेंट आदमी था, और कहते ये हैं कि उसको पानी का फोबिया था. हाइड्रोफोबिया आपको पता है कि एक तरह की ये भी एक फोबिया होता है, ये भी एक बीमारी होती है, एक मेंटल इलनेस होती है ये. और उसको साबुन के साथ जो है ना वो भी डर लगा रहता. तो 60 साल अपनी जिंदगी जो है में वो कभी नहीं नहाया था. वो एक छोटी सी कुटिया थी जहाँ में ये रहा करता था. और हुआ ये कि अब से कुछ दिनों पहले उसके दोस्त अहबाब एंड ऑल, उन्होंने इसको कहा कि यार नहा ले, अब तू नहा ले, बस अब वक्त आ गया नहा ले. तो उसको जो है वो बिलाखिर उसने रजामंदी का इजहार किया, और 60 साल बाद वो अपनी जिंदगी में जो है वो फाइनली नहा लिया और साबुन के साथ नहाया. और आपको पता है चंद दिनों बाद उसका इंतकाल हो गया. वही कहता था कि मुझे ये लगता है कि ये पानी और साबुन मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है. और वो हुआ यही कि उसको जो है वो नहला दिया और वो मर गया. वो मैंने कहा चलें आपके साथ ये खबर जो है वो शेयर की. फार्स नामी इनका एक सूबा है जहाँ पे ये शख्स रहा करता था. एंड ओ माय गॉड, आई कैन सी द पिक्चर्स एंड इट इज pretty obvious why this man is known as the dirtiest man on earth alive. Wow. चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है. चलें बात की अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं जी. इमरान खान ने बिलाखिर अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया. खान साहब सियासतदान है, उनको शायद लगा कि इस वक्त मुल्क के जो हालात ऐसे हो गए हैं, जाहिर है कोई एक टाइम लग रहा था, वक्त लग रहा था उनको ये कॉल लेने में, लेकिन उनको ऐसा लगा कि पिछले 2-3 दिन में जो सिचुएशन बनी है, दिस इज द राइट टाइम दैट ही शुड अनाउंस हिज लॉन्ग मार्च. और कहते ये हैं जी, परसों लाहौर में, यानी जुमे के दिन लाहौर की लिबर्टी चौक, आपको पता है कि लिबर्टी एक तरह से पीटीआई की जो सियासी गैदरिंग्स हैं उनका एक मरकज बन गया था. मैंने सुना यह भी था कि इमरान खान कहते थे मेरे पाकिस्तानियों, और लाहौरी जो हैं वो लिबर्टी भागा करते थे. लाहौर में जो पीटीआई के सपोर्टर्स हुआ करते थे, तो इमरान खान साहब ने अपने कहा चलो जी जरा चेक कर ही ना लिबर्टी को. दोनों लिबर्टी से जो है वो आगाज करने वाले हैं अपने उस मार्च का 11 बजे, और वहां से जीटी रोड से वो इस्लामाबाद रवाना होंगे. इमरान खान का ये कहना है कि कोई कानून तोड़ेंगे ना रेड जोन में दाखिल होंगे. दरवाजे हमेशा बैक डोर चैनल्स के लिए खुले थे, मगर अब यकीन हो गया है कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे. अवाम का सबसे बड़ा समंदर होगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं. मार्च कब खत्म होगा ये जहाद फैसला करेगा पाकिस्तान ने किधर जाना है. अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई, नामालूम नंबरों से धमकियां मिली थी, मैंने बाहर जाने का मशवरा दिया, ये हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, मेरे साथ खड़े ना हुए तो आपका मुस्तकबिल खतरे में है. खान साहब ने कल पेशावर में भी खिताब किया, और खान साहब ने कल जो ये अनाउंसमेंट की है ये लाहौर में ही की है. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. अरशद शरीफ की मौत, अरशद शरीफ का कत्ल, मुझे नहीं पता क्यों अखबार ये लफ्ज नहीं लिख रहा है, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और वजीर आजम का तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का ऐलान, इल्जाम तराशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. तर्जुमान पाक फौज का ये कहना है कमीशन के लिए हाई कोर्ट के जज की दरख्वास्त करेंगे, काबीना से तौसीक कराई जाएगी, यकीन दिलाता हूँ शफाफ तहकीकात होंगी, हकाइक कौम के सामने लाए जाएंगे. अच्छा जी, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का जो है वो ये कहना है कि सानिया को बुनियाद बनाकर कौन फायदा उठा रहा था, किसने मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए. चले जी, राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि अरशद शरीफ के कत्ल का जिम्मेदार इमरान, लॉन्ग मार्च एनआरओ के लिए है, आनी हाथों से निपटेंगे, मुसद्दिका चोर के लिए रियायत नहीं. एहसन इकबाल, आबिद शेर अली और तलाल चौधरी का ये कहना है. मुसद्दिक मलिक ने ये कहा है कि सरमा में खाने के वक्त गैस लोड शेडिंग नहीं होगी, कोशिश मुसलसल गैस की फरामी की है. अच्छा, ये बेसिकली ये अब ये आपको कुछ भी बोल दें इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान इज gearing up for a serious massive किस्म का गैस क्राइसिस. पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वे दैट इज गोइंग टू फेस दैट क्राइसिस, लेकिन पाकिस्तान की अपनी पेक्यूलियर वजूहात हैं जिसकी वजह से ये होने वाला है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अरशद शरीफ केस पर अभी कमीशन का फायदा नहीं, सहाफती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखें, ये उनका कहना है. अफसोसनाक है कि यहाँ सहाफ़ी भी उठाए गए, बहुत कुछ हुआ. ये बहुत बड़ा मसला, इस हुकूमत को इसको देखना चाहिए.
दो मुल्कों का मामला, हमें हुकूमत पर एतमाद होना चाहिए। रिमार्क्स, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तश्कील देने के लिए दरख्वास्त हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोज़नामा दुनिया जैसा अखबार जो है वो ऋषि सुनक को भारतीय निजात करार दे रहा है। मैं आप कल काफ़ी हद तक मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी, ही इज़ नॉट एन इंडियन ओरिजिन गाय, लेकिन बहरहाल ही इज़ मोर ऑफ अ पाकिस्तानी ओरिजिन गाय देन एन इंडियन ओरिजिन गाय। भारतीय, देखिए भारत और हिंदुस्तान में एक फ़र्क है और आप लोग वो समझते होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सऊदी अरब पहुँच गए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाही महल आमद पर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरजोश इस्तकबाल किया और एक झप्पी भी जो है वो उनको दी है। अब देखते ये हैं कि ये जो झप्पी दी है इसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होता है या नहीं। वी ऑल नो इट प्रीटी वेल। IMF इज़ नॉट विलिंग टू बेल पाकिस्तान और इनफैक्ट कल कुछ सोर्सेज ने ये बताया है कि IMF पाकिस्तान पे कुछ एक या दो चीज़ें टाइटन करने वाला है, स्पेशली एंटी करप्शन लॉज के हवाले से अगली किस्त की रिलीज के लिए। मैं यही बता रहा हूँ, उनकी हमसे ज़्यादा नज़र पाकिस्तान के हालात पे उन लोगों की होती है। अब इसीलिए ये अभी सऊदी अरब गए, उसके बाद चाइना जाने का इरादा है। पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन ये दो चीज़ें ये नहीं हुई तो आगे बड़ा मुश्किल हो सकता है मामला। सिंध हाई कोर्ट हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरख्वास्तें, सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया गया है। मुख्तलिफ अजला में यूनियन काउंसिल और टाउन की तश्कील गलत है। औरंगी में अजीब व गरीब हल्का बंदियां की गई हैं। मुत्तहदा का ये मौक़िफ़ है। तो भाई आपके एलाइज हैं, जाके इनके साथ बैठ के बंद कमरों में जो डीलें होती हैं जाके बात करें। लेकिन खैर एनीवे चलें जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है EVM स्टंट कोई हुकूमत क्या EVM स्टंट कोई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं, वो कहते हैं वो स्टंट है। ओके चलें जी, आगे बढ़ते हैं। टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है सुबह के 8:06 हो चुके हैं। यार इश्तिहार तो कम है, थोड़ा सा कम इश्तिहार है, मैं समझ था ज्यादा होंगे, लेकिन खैर चलें जी। वर्ल्ड कप के हवाले से भी हम बात करने वाले हैं। लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग कमेंट्स अबाउट दैट डर्टीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। देखिए इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि नहाने से दूर रहें, नहाना एक बड़ी अच्छी आदत है और लेकिन आपको पता है कि इस साल आपको जरा नहाने के हवाले से ना कुछ एहतियात, सर्दियों में गीजर के हवाले से और सारी चीजों के हवाले से, बिकॉज गैस की शदीद किल्लत होने वाली है। हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है अपनी, ठीक है जी। लेकिन इस बारे में जरा आगे चल के हम बात करेंगे, बिकॉज सर्दियों की अब आमद है और जाहिर है वैसे तो गीजर्स वगैरह काफी जगहों पर ऑन हो चुके होंगे एंड जरा इस बार थोड़ी सी हमें करनी है एहतियात। ऑलराइट, अच्छा जी, काफी सारे मैसेजेस नजर आ रहे हैं मुझे। फहीम अली खान, अच्छा अभी यार मैं तो खेलों के हवाले से बात करनी थी। फहीम का मैसेज कौन सा आया वैसे? अ वाटर पावर्ड कार वाज मेड बाय स्टैनली एलन मेयर्स in 1996. Soon after his invention, the oil mafia planned and killed him. His car also disappeared from the garage after his death. ओए ये तो बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थियरी ले आए फहीम अली खान भाई। स्टैनली मायर्स वाटर फ्यूल का मैंने पहली बार इसका नाम सुना। मैं यकीन जाने मैंने ऑनेस्टली इसके बारे में ज्यादा मैंने सुना नहीं है, बट देखते हैं कि मैं इसके बारे में पढ़ लूंगा एंड लेट्स सी क्या हो जाता है। ओके, सवाल लेकिन यही पैदा होता है कि विच कंट्री डू यू थिंक फहीम वुड हैव बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ स्टैनली एलन मायर्स इन्वेंशन? आप कौन सा मुल्क समझते हैं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है इस पूरी गेम का? ऑलराइट, चलें जी अब जरा बात करते हैं खेलों के हवाले से एंड लेट अस टॉक अबाउट द T20 वर्ल्ड कप। पहले तो ये बता दें कि अब से तकरीबन 53 मिनट के बाद T20 वर्ल्ड कप में मैच होने वाला है आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान और ये मुकाबला होगा MCG में। यार वैसे MCG की भी क्या किस्मत है, यानी संडे को क्या भरा हुआ होगा क्राउड, और आज जो है वो तो मेरे ख्याल से इसका अगर 1/5 क्राउड भी आ गया तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। इंग्लैंड और आयरलैंड एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। इंग्लैंड इज द टीम टू बीट इन दिस T20 वर्ल्ड कप, वी नो इट प्रीटी वेल। इस वक्त एक अलग लेवल की क्रिकेट जो है ना वो इंग्लैंड खेल रहा है और इनको यानी इनके ग्रुप में वाकई इस वक्त एक चैलेंज हो गया है कि which is going to be the second team. इंग्लैंड तो क्वालिफाई करेगा ही करेगा, लेकिन which is going to be the second team to qualify from this group? It's going to be New Zealand and now Australia have put up a good challenge as well. उसके वाले से हम बात करते हैं, लेकिन of course इंग्लैंड अभी हमने रिसेंटली पाकिस्तान ने उनके खिलाफ काफी खेला है, उनकी हमें टीम की स्ट्रेटेजी पता है, उनके खेलने का अंदाज पता है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो हमको पता है। ऑफ कोर्स
दुनिया के चंद बड़े अग्रेसिव प्लेयर्स जो हैं वो इनकी टीम के लिए खेलते हैं राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. जब जॉस बटलर कप्तान उनके विकेट कीपर बैट्समैन, उनका अंदाज असलूब जो है, उनका असलूब एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सी बात है. हैरी ब्रूक आपको पता है कि इनके मिडिल ऑर्डर पे एक बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन आए. एलेक्स हेल्स इनकी जानिब से खेलते हैं. लियाम लिविंगस्टन हैज रियली, जिसे कहते हैं कि has come of age now. और ये इनकी टीम में बेन स्टोक्स, one of the top all-rounders in the world, इनके टेस्ट कैप्टन भी हैं. And I can just go on. और अगर हम बॉलिंग की भी बात करें तो it's a great mixture of fast bowling, express fast bowling and spinner. Of course, we know Adil Rashid is there, Moeen Ali is there. लेकिन अगर हम fast bowling की बात करें so we know that Mark Wood, जिनको हम पाकिस्तानी तो खेल ही नहीं सकते. Mark Wood यानी हम तो बच्चों की तरह ट्रीट किया. मार्क वुड ने हमको हमारे अपने मुल्क में बच्चों की तरह ट्रीट किया. बट खैर एनीवे, चलिए. डेविड विली, क्रिस वोक्स, आई कैन जस्ट गो ऑन. हाउएवर द ब्यूटी ऑफ द T20 वर्ल्ड कप इज दैट स्ट्रॉन्ग और वीक टीमों के दरमियान जो गैप है वो जनरली कम हो जाता है. आई थिंक पिछले कोई एक हफ्ते में ये बात मैंने 10वीं दफा बोली होगी. क्या आयरलैंड कैन दे रियली पुट अप अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंग्लैंड? द चांसेस आर लेस. आई थिंक इन द बैटल ऑफ दिस ऑन द बैटल ऑफ ब्रिटिश आइल्स बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कि आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड को फाइट भी पुट अप कर सके. बट या लेट्स सी क्या होता है. आज जो दूसरा मैच होने वाला है वो मुकाबला होगा बिटवीन अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड और ये मुकाबला मेलबर्न में होगा. ये शाम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है दोपहर में, और वहां पे शाम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर में 1 बजे ये मैच जो है खेला जाएगा. एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ अफगान्स टू टर्न अप देयर इन दिस गेम. न्यूजीलैंड आप जानते हैं अपने पहले मैच में जबरदस्त कामयाबी करके उन्होंने जो है वो अपने पॉइंट्स टेबल में इस वक्त अपनी बढ़तरी जो है वो बरकरार रखी हुई है. अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में जो है वो ऑफ कोर्स शिकस्त हुई थी इंग्लैंड के हाथों. कोई खातिर कारकर्दगी का मुजाहरा वो नहीं कर पाए थे. लेकिन आज जो है अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट चांस है रिडेम्पशन का. न्यूजीलैंड इज अ सॉर्ट ऑफ अ टीम, वी नो दे कैन बी इरेटिक एट टाइम्स. यानी एक दिन बहुत जबरदस्त खेल के दूसरे दिन दे कैन स्ट्रगल. बट अगेन फिर वही बात है कि जो इनकी टीम, न्यूजीलैंड की टीम में जो खास बात है नेचुरली इन्होंने मैं अभी यही सोच रहा था कि न्यूजीलैंड ने जो है वो जो फिन एलन को अपनी टीम में शामिल किया. और आपको ये बात भी पता है कि फिन एलन को जो खिलाया जा रहा है ऑफ कोर्स ये वो जगह है जहाँ पे मार्टिन गप्टिल जो है वो बैटिंग करते हुए नजर आते थे. तो मार्टिन गप्टिल जो है उनको जाहिर है इस वक्त उन्होंने साइड पे कर दिया है. उनको वो पानी पिलवा रहे हैं. और ये कल देखा था स्टीव स्मिथ पानी पिला रहा था. यार सोचें ये पाकिस्तान में होता तो फिर स्टीव स्मिथ के आबाई शहर की जो जर्नलिस्टों की लॉबी होती है वो कितना शोर कर रही होती है उस पर कि अजीम प्लेयर से पानी पिलवाया जा रहा है एंड ऑल एंड फलाना. लेकिन खैर एनीवे अभी फिलहाल मार्टिन गप्टिल जो है पानी पिला रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम में. और फिन एलन ने जिस तरह इनिंग खेली पहले मैच में वो तो कमाल कर दिया उन्होंने. ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप को जिस तरह उसने जो है वो पहले पावर प्ले में जो है वो तहस नहस किया. सो वेल डेफिनेटली न्यूजीलैंड आर फेवरेट्स टू विन दैट गेम. लेकिन अगर उनको अपने स्पिन के गनचक्कर में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं. अच्छा, न्यूजीलैंड को फायदा ये है कि उनके पास केन विलियमसन जैसा प्लेयर है हु इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग. और जाहिर राशिद हुए या फिर नबी खुद अच्छी बॉलिंग करते हैं, मुजीब हुए. I think they've got at least T20 cricket में Afghanistan has got one of the best spin attack, all round spin attack. और let's see. So yeah, so मैं अफगानिस्तान को मिनोस तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यस आई थिंक आज जो 2 मैचेस होने वाले हैं इसमें दोनों टीमों के दरमियान जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है. पाकिस्तान आपको पता है इंडिया पाकिस्तान दोनों कल एक्शन में नजर आने वाले हैं और पर्थ में पाकिस्तान एक्शन में होगा. इंडिया विल बी प्लेइंग इन सिडनी. SCJ पाकिस्तान टीम ने अपनी जो प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कल की है. और कल वसीम जूनियर को जो है वो पाकिस्तान का जो मेन बॉलिंग का नेट था उसमें वो बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे, प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे नेट्स में, जिसमें ऑफ कोर्स शाहीन थे, हारिस थे उनके साथ और नसीम थे. इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं शॉन टेट वो इन चारों पे इस वक्त ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. जिससे अंदाजा ये हो रहा है कि शायद पाकिस्तान का जो प्लान है प्लेइंग का जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, माफ कीजिएगा, जो प्लेइंग 11 है उसमें इस बार आर वी विलिंग टू गो 1 बैट्समैन शॉट. नाउ दैट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या हम ऐसा करेंगे, बिकॉज आसिफ अली वाकई अपनी जगह जस्टिफाई करने में नाकाम हो रहे हैं और फिर वो एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने वाली जो बात है, बिकॉज पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है जिसको हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो पाकिस्तान के जो दोनों स्पिनर्स हैं दे आर जेन्युइन ऑलराउंडर्स, जैसे शादाब एंड नवाज. और ये एक बड़ी ब्लेसिंग किसी भी टीम के लिए हो सकती है. तो उसमें आपको ये भी रूम मिलता है कि यार आप एक्स्ट्रा अपनी बॉलिंग को जो है ना वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं. लेकिन खैर चलें जी, अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है. दैट रिमेन्स टू बी सीन. ऑलराइट,
कल की हम बात कल करेंगे, कल काफी हद तक क्लियर भी हो जाएगा. आज जो है वो बल्कि अभी शुरू हो चुकी होगी मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान. मुझे कल सवेरा बता रही थी शो में, सवेरा हु इज इन पर्थ राइट नाउ, माय को-होस्ट इन द इवनिंग प्रोग्राम, और वो यही बता रही थी कि आज जो पाकिस्तान की पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा. पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इफ्तिखार को भेजा गया है. इफ्तिखार का बल्ला चल गया ऑस्ट्रेलिया जाके. अल्लाह ताला ऑल रन्स बनवाए यार. जो पाकिस्तान को मैच जिता है यार, हमारी दुआएं जो है ना वो उनके साथ हैं यार. चलें जी, ये हो गया बात. अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि आपको हम लिए चलते हैं जी कल होने वाले मैच के हवाले से. ऑस्ट्रेलिया ने क्या कामयाबी हासिल की अगेंस्ट श्रीलंका. एक मौके पे वाकई ये लग रहा था कि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में फंसा दिया है, बल्कि देयर वाज अ टाइम व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्रीलंका विनिंग वाज एक्चुअली हायर देन दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. लेकिन मार्कस स्टोइनिस, Man, what an inning he played yesterday. इस पे हम आते हैं. हुआ ये कि पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने बनाए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 157 रन्स. उनकी जानिब से टॉप स्कोरर रहे पाथुम निसांका, जिन्होंने 45 गेंदों पे 40 रन्स बनाए. अबे ये और रन आउट हुए. अबे ये तो कोई अपनी रिजवान वाली इनिंग खेल गया. लेकिन खैर चलें जी. कौशल मेंडस ने 5 रन्स बनाए. अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया धनंजय डी सिल्वा ने. लेकिन आई थिंक जो उनका असल जो आखिरी ओवर में उन्होंने कितने 19 रन बनाए, कितने बनाए, जो कि पैट कमिंस का ओवर था, जिसमें चारित आसलांका जिन्होंने 25 गेंदों पे 38 रन बनाए, और चमी का कारुनारत्ने जिन्होंने 7 गेंदों पे 14 रन बनाए. 158 वाज डेफिनेटली अ कंपेटिटिव टोटल. एंड जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है एक मौके पे उनके जब ग्लेन मैक्सवेल आउट हुए थे 89 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और उस वक्त 13वां ओवर चल रहा था और लग ये रहा था कि ये मैच इनका फंस रहा है. इवन दो देयर वाज अ लॉट ऑफ बैटिंग टू कम. स्टोइनिस एक प्रॉपर जो है वो आप जानते हैं कि एक ऑलराउंडर हैं. इसके अलावा उसके बाद टिम डेविड को भी आना था हमारे PSL वाले, एंड देन मैथ्यू वेड. तो आप जानते हैं हम पाकिस्तानी कैसे भूल सकते हैं. दे हैड सम बैटिंग टू कम, लेकिन एज आई सेड अर्लियर मार्कस स्टोइनिस के प्लान्स बहुत खतरनाक थे, बड़े ही डेंजरस प्लान थे. 18 गेंदों पे उन्होंने कल 59 रन बनाए. 17 गेंदों पे उन्होंने अपनी 50 बनाई थी. 6 छक्के और 4 चौके उनकी इनिंग के ये शामिल थे. पर्थ का ये ग्राउंड जो पर्थ स्टेडियम है, ये कोई छोटा ग्राउंड नहीं था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कमाल बैटिंग का मुजाहिरा किया. वेल डन टू देम. तो श्रीलंका ये मैच हार गया जी, और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया. दे हैव मेड अ सॉर्ट ऑफ अ कमबैक, लेकिन स्टिल ऑस्ट्रेलिया का जो नेट रन रेट है उस पर अभी इनको काफी मेहनत करनी है. इट इज स्टिल -1.55. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट द रीनेमिंग ऑफ द नेशनल स्टेडियम कराची. उस पे मुख्तसर सी हम बात करेंगे when we come back after this break, so don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This Sunrise Show with me Adil Azhar, and यार आपको कल पता चला होगा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है ये मुआहदा हो गया, जिसके मुताबिक नेशनल बैंक हैज गॉट द नेमिंग राइट्स ऑफ द नेशनल स्टेडियम कराची. और अब ये जो नेशनल स्टेडियम कराची है फॉर द नेक्स्ट 5 years इट विल बी कॉल्ड द नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना. Alright, sounds pretty American. वहाँ पे अरीना कहा जाता है आमतौर से स्पोर्ट्स स्टेडियम को. यार मैं अपनी तरफ से बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, I've got absolutely no issue in that. मुझे बड़ी हैरानी है कि हमारे कुछ क्रिकेट के सहाफ़ी, पता नहीं सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं, कुछ घुसपैठिए आ गए हमारे यहाँ कुछ इस काम में, जो कि उनको जबरदस्ती इस चीज के साथ इशू था, उसके साथ प्रॉब्लम था. मुझे तो I've got no idea like what is the issue with that in अगर रीनेमिंग कर दिया. I think it's a good source of revenue and I think ये काम जो है वो बड़ा अच्छा किया गया है, और इसमें अगर रेवेन्यू पैसे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, मुझे नहीं पता. I really don't know how much National Bank has paid for this entire deal. ये मैं चेक कर लूंगा. बट अभी सुनने में अच्छा रमीज राजा साहब जब पहले आए थे उन्होंने ये बात बता दी थी कि दिस इज one source of revenue that they are looking at. So National Bank we know has got very what you say deep pockets because it's a very big bank. It's the government of Pakistan's bank, government of Pakistan's commercial bank. और बिकॉज सारे तो आपको पता हमने बाकी जो प्राइवेटाइज वगैरह कर दिया और सही किया, बिल्कुल सही किया है, कोई उसमें इख्तलाफ नहीं है. सो अब वो ये कहलाएगा. नाउ सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन with the Lahore Gaddafi Stadium. It is going to be renamed as well. अब whichever brand, Brighto Paint या जो भी इसका जो है मुगल स्टील, वो किस नाम से होगा, बट ये भी हो सकता है. और वैसे हो सकता है कि नेशनल बैंक आ गया इसमें, तो हो सकता है कोई और बैंक का खून जोश मारे. अब एक बैंक ने तो PSL उठा लिया है, वो तो HBL उस पे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, they have literally owned that brand name and of course they have put in a lot of money to own that PSL brand name.
बट हो सकता है और भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, किसी का खून जोश मारे और वो कहें कि गद्दाफी स्टेडियम हमारे नाम से होना चाहिए. मैंने ये सुना है कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का नाम जो है वो भी अवेलेबल है फॉर सेल. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड सो आ जाएं, बिड डाल देते हैं, ठीक है, साथ मिलके. सनराइज क्रिकेट एरिना फैसलाबाद में. यार वैसे स्टेडियम का हाल बहुत बुरा है फैसलाबाद का यार. पिंडी का भी बहुत बुरा हाल है. मुल्तान इज अ गुड प्लेस है. मुल्तान बेचारे को मैचेस ज्यादा नहीं मिलते, पर भी सस्ता मिल जाएगा यार इस बहाने. पर खैर चलें जी, गुड डिसीजन. ऑलराइट, जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनको तो पता है ये बात यार कि ये तो एक बड़ी कॉमन सी चीज है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है. बट बहरहाल चलें जी. शाहरुख, जल्दी से मैसेज, जल्दी से ट्वीट आप लोगों को शामिल करता हूं मैं. काफी ज्यादा शामिल मैंने किए. शाहरुख कहती हैं, आफ्टर द शेमफुल ट्वीट बाय मरियम, शी गॉट बैकलैश बाय द मीडिया. व्हाट डिफरेंस नाउ इट विल मेक इवन दो इट इज डिलीटेड बाय हर. एंड मैं यही कह रहा था, वो काफी डैमेज. सुबह में इसके हवाले से बात की है शाहरुख मैंने. इनफैक्ट द फर्स्ट थिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट दिस मॉर्निंग वाज द सेम कि मरियम का नुकसान तो काफी हो गया है उसमें. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो उनके हार्डकोर फॉलोअर्स हैं उनको इससे फर्क नहीं पड़ने वाला. पाकिस्तान में सियासत दुनिया में जहां भी होती है, आपको पता है कि उसमें एक कल्ट फॉलोइंग वाला एलिमेंट होता है कि सही हो या गलत हो, हमारा जो लीडर है उसने जो कहा है वो सही कहा होगा. सो मुझे नहीं ख्याल कि उससे उनको खास फर्क पड़ने वाला है. हाँ, हो सकता है मीडिया में कुछ लोग जो हैं वो कम से कम दिखावे के लिए जरूर इनको एहतजाज कर रहे हैं, इस चीज पे जो है ना वो प्रोटेस्ट बहरहाल कर रहे हैं. ओके जी, देन वी हैव गॉट तला कहते हैं, opportunity during gas crisis. Benefit of taking a cold shower include calming itchy skin, waking you up, increasing circulation, reducing muscle soreness post workout, potentially boosting weight loss, glowing hair and skin. वाह क्या बात है. ठंडे पानी से नहाने के फवाइद जो है हमारे दोस्त ने बताए. सो ये तो फवाइद अब गवर्नमेंट बताएगी आगे चल के. खुर्रम दस्तगीर खान जो है ना वो बताएंगे, तो ठीक हो गया. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है. And Hussain Siraj कहते हैं, yesterday mental health learning is really great help to understand that we need to see doctor for these like any other medical sickness and there is no shame in it. Social stigma. Indian movie Kartik Calling Kartik is an example of yesterday's topic. I haven't seen that movie Kartik Calling Kartik, but अगर वो स्किज़ोफ्रेनिया के टॉपिक के ऊपर है तो फिर तो ये इन्होंने बड़ा जो है ना वो बड़ा अच्छा काम किया है. चलें जी, ओके फाइन. इसके अलावा बट यार सीरियसली यार ये जो चीज़ें हैं ना, स्पेशली कि जी बाबा जी को जो है ना वो इल्हाम होते हैं और बाबा जी को मखलूकात नजर आती हैं, या इन चीज़ों के बारे में ज़रा हमें ना थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा. हमारे एक उस्ताद मोहतरम हमेशा मैं उनसे अक्सर ये पूछता था, एक उस्ताद मोहतरम से मेरी जब मुलाकात भी हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि लेकिन आप जो तसव्वुफ के बारे में बातें करते हैं, जो हमारे सूफिया कराम है वो तो जो बातें लिखते हैं कि उनकी ये मकाशफे हो रहे हैं, ये मकाल में चल रहे हैं और ये सब हो रहे हैं, वो कहते थे कि यार आप भी एक सर्टन माइंडसेट में सोचते रहेंगे, आप भी जो है वो बातें करना शुरू कर देंगे उन लोगों के साथ. ये दिस इज दी इट इज इनसाइड द ब्रेन एंड आई थिंक दिस कैन बी explained in scientific terms as well. अच्छा जी, इसके अलावा मिर्जा खुर्रम बाबा कहते हैं, kindly invite an expert doctor to discuss reasons of its rapid growth in Pakistan. आप किस चीज के हवाले से बात कर रहे हैं खुर्रम? आपका ये मैसेज आधा आया है कि किस चीज की रैपिड ग्रोथ के हवाले से आप बात कर रहे हैं. अच्छा जी, ताहिर अली कहते हैं, which app do you use to listen to the podcast? मैं गूगल पॉडकास्ट यूज करता हूँ. इसके अलावा स्पॉटिफाई बहुत अच्छी ऐप है, थोड़ी सी मुझे कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन गूगल पॉडकास्ट जनरली मेरी गो टू ऐप है जिसमें मैं पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ. अच्छा जी, जुनैद अब्बास कहते हैं, अदील भाई टॉक अबाउट एक्सेसिव यूजेज ऑफ मोबाइल बाय किड्स. अहमद रजा इज लिसनिंग, थोड़ा उसको समझाएं प्लीज. अच्छा अहमद रजा तो अब स्कूल पहुंच गए होंगे, इसलिए मैं अगर समझाऊं तो फिर अब कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन कल मुझे जरा दोबारा याद दिलाइएगा. बिल्कुल यार, ये एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल के हवाले से जो है ना वो हमें बात करनी है. अच्छा जी, इसके अलावा एक बर्थडे विश है. मैं अनफॉर्चुनेटली मैसेज मिस कर गया था. व्हेन ज़हरा उमैर वाज लिसनिंग टू द प्रोग्राम, शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. मुझे नहीं पता कि कौन सी वाली बर्थडे है आज, लेकिन उनके फादर का मैसेज आया है उमैर का. सो ज़हरा, आप मेरा यूट्यूब पे मेरा क्लिप देखेंगी और मैं आपको बहुत सारी सालगिरह की मुबारकबाद, बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद, और विशिंग यू अ वंडरफुल डे इन ईयर एड एंड होप यू हैव अ ब्लास्ट टुडे. ऑलराइट, इसके अलावा नासिर हुसैन कहते हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टिम पेन स्टिल ट्राइंग टू फाइंड एक्सक्यूजेस एंड मे बी डूइंग publicity for his book. Tim Payne has accused South Africa of ball tampering in the match right after the Newlands test where Australia was rocked by the sandpaper gate scandal. He can say whatever he wishes to, लेकिन उसका करियर तो गया. वैसे क्या ख्याल है? अच्छा जी, अरशद इमाम कहते हैं, आई थिंक बेटर टू यूज द वर्ड गदागर देन फकीर. फकीर तो सूफी कलंदर भी होते हैं,
हाँ मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं. मेरे ख्याल से गदागर फकीर इज गदागर ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ये एक थोड़ा सा एक हायर लेवल का वर्ड इन द सेंस के मैं बात कर रहा हूँ कि ज़बान के इस्तेमाल में जब आप थोड़ा आला दर्जे पे जाते हैं तो फिर फकीर की जगह गदागर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. लेकिन वाकई आपने सही कहा, फकीर लफ्ज़ के जो माने हैं वो मुख्तलिफ और भी इस्तेमाल हो सकते हैं. और हमारे उस्ताद थे IBA में, हमें फिलॉसफी ऑफ इस्लाम पढ़ाते थे, उनका ये पेट वर्ड होता था कि आई एम अ वेरी हम्बल मैन, मैं एक फकीर आदमी हूँ मैं, आई एम अ वेरी हम्बल मैन. ये मैं अपने घर में भी बोला करता था, लेकिन इस बात पे कोई यकीन नहीं करता था, तू और फकीर. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या डॉक्टर शैला गुड मॉर्निंग आपको. फवाद बशीर कहते हैं टुडे फाइक इज सेलिब्रेटिंग हिज 9th बर्थडे, प्लीज विश हिम. फाइक वुड हैव रीच्ड स्कूल बाय नाउ, लेकिन हैप्पी बर्थडे फाइक एंड आई होप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं. इसके अलावा जायदा शाहीन कहती हैं क्या पाकिस्तान में हमेशा जंगल का कानून नाफिज रहेगा? जब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे जायदा, पाकिस्तान में जंगल का कानून नाफिज रहेगा. ये बात याद रखिएगा. जो ताकतवर हल्के होते हैं उनका सबसे ज्यादा डर जो है वो आवाम की बेदारी से लगता है. आवाम जब तक सोती रहेगी, सब बैठे रहेंगे अपने घरों में, जंगल का कानून नाफिज रहेगा. जिस दिन आवाम सड़कों पे निकल आएगी और कह देगी कि बस अब बहुत हो गया, उस दिन जंगल का कानून जो है वो भी खत्म हो जाएगा. ओके जी. ताहिर अली खान कहते हैं उस दिन जो नवाज शरीफ साहब केक काट रहे थे वो नवाज शरीफ साहब दिवाली की खुशी में, उनके जो PMLN के एक हिंदू लीडर थे वो भी मौजूद थे खालिबन अपनी फैमिली के साथ, तो वो दिवाली की खुशी में जो है मियाँ साहब केक काट रहे थे. वैसे उसमें जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि केक काटा भी, मियाँ साहब ने खुद खाया और उनके खाने पे सबने तालियां बजाई. वेरी गुड. इंजीनियर मुबशिर चौधरी कहते हैं सुबह बखैर खान साहब के तुफैल, हम इस्लामाबाद में रहने वालों की जिंदगी फिर मुश्किल होने वाली है. फिर से वही कंटेनरों से सड़कों की बंदिश, फिर से स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां, फिर से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में तातुल वगैरह. पता नहीं कब तक चलेगा. इस तरह हुकूमतें नहीं जाती. देख लेते हैं जी, खान साहब की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि इस तरह हुकूमत जाती है या नहीं जाती है. दैट रिमेन्स टू बी सीन. शाहिद सुबान कहते हैं प्लेजेंट मॉर्निंग इन लाहौर, गेटिंग रेडी फॉर लॉन्ग मार्च. देखिए आपको प्लेजेंट मॉर्निंग तो ये लग रही है मेरे भाई, बट लाहौर का इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड. द स्मॉग सीजन इज बैक, यू नो दैट. थोड़ी बहुत स्मॉग जो है दैट इज स्टिल देयर, आनी शुरू हो गई है. आई मीन मैं अभी लाहौर का वो देख रहा था जो AQI इंडेक्स है, एंड इट वाज अराउंड 313 व्हिच इज एट द हैजर्डस लेवल. ओके. एंड सुमेरा खान कहती हैं आई ऑलवेज टोल्ड पीपल हु बिलीव इन बाबा ड्रीम्स देयर इज नथिंग मैजिकल बट लॉजिकल. यस Absolutely. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning दोस्तों. प्रोग्राम ट्यून किया 8:41 हो चुके हैं यार. टाइम ही नहीं है ज्यादा बातें करने का यार. और दुनिया के इतने बड़े मुझे मुद्दे डिस्कस करने थे, लेकिन अब क्या कह सकते हैं. अच्छा अरे यार पता है वो बात चल रही थी सुबह ना, हम बात कर रहे थे वो ठंडे पानी से नहाने के हवाले से. आई वाज टॉकिंग अबाउट द इमिनेंट गैस क्राइसिस जो पाकिस्तान इस साल जो है वो काफी मैसिव किस्म का गैस क्राइसिस जो है वो इस बार फेस करने वाला है. आई वाज टेलिंग यू दैट पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वे जो कि इस गैस क्राइसिस को फेस करेगा. आपको पता है कि सप्लाई डिसरप्शंस और ये गैस के जो मसले हुए हैं इसकी वजह से यूरोप में बड़ा शदीद इस वक्त गैस का बुहरान आने वाला है. और यूरोप की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं जिसमें ऑफ कोर्स जर्मनी शामिल है, फ्रांस शामिल है, इसके अलावा बर्तानिया यूरोपियन यूनियन से तो ऑफ कोर्स बाहर है, लेकिन वैसे भी उनके हवाले से भी हम बात कर चुके हैं. वहां भी उनके पास एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो इस चीज के हवाले से है कि इस विंटर में किस तरह वो गुजारा करेंगे. अच्छा एक और मुल्क जिसने इस वक्त एक जबरदस्त वार्निंग दे दी है अपनी आवाम को विंटर के हवाले से वो है यूक्रेन. आप कहेंगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, यूक्रेन तो वैसी जंग चल रही है, वहां पे तो है सिलसिला, लेकिन मामला अभी तक इतने गंभीर नहीं थे. आपको अंदाजा हो, अगर आपको याद हो तो तकरीबन कोई ये शायद 2 या 2.5 हफ्ते पहले की बात है कि यूक्रेन ने क्राइमिया को रूस से मिलाने वाला एक ब्रिज जो है उसको उड़ा दिया था, और जिसपे व्लादिमीर पुतिन की ये बर्थडे के वाले दिन हुआ था या उसके अगले दिन हुआ था, और व्लादिमीर पुतिन ने उस पर कहा था कि बच्चू अब तू बच के दिखा. और उसके बाद से हमने ये देखा है कि रूस के जो हमले हैं यूक्रेन के ऊपर उसमें जबरदस्त किस्म का जो है ना वो इजाफा हुआ है. और स्पेशली वो जो इरानियन ड्रोन कामिकाजे ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो खुदकुश ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बड़ा टारगेटेड यूज किया है रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे हमला करने के लिए. कहते ये हैं कि तकरीबन कोई 70 इंस्टॉलेशंस यानी 70 बिजली पैदा करने वाले बिजली के कारखाने, उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, उनके ट्रांसमिशंस की लाइंस, और इनको टारगेट किया है. और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से के पास जो है वो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है. तो हुआ ये है कि यूक्रेन की हुकूमत ने कल ऑफिशियली जो है वो अपनी आवाम को ये बोल दिया है कि अगर
आप यूक्रेन वापस आना चाह रहे हैं अभी, तो विंटर्स में वापस मत आइए, बिकॉज वो ये कहते हैं दैट द कंट्री, उनकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को एक्नॉलेज किया है दैट दे आर स्ट्रगलिंग टू कोप आफ्टर द रशियन टारगेटेड अटैक्स ऑन उनकी जो एनर्जी की जो इंस्टॉलेशंस है, उनकी जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं. सो या ये गेम है भाई जनाब इनकी पुतिन साहब की. अभी तक उनका बदला जो है ना वो जाहिर चल रहा है. अच्छा, आपको पता लगा ऋषि सुनक जो है वो बन गए नए वजीर आजम, और उन्होंने कल जो है वो अपनी काबीना भी ऐलान कर दी है. बहुत बड़ा प्रेशर इनके ऊपर जो है ना, ऋषि सुनक के ऊपर. आपको पता है बरतानिया की इकोनॉमी के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं यार, और इस वक्त G7 यानी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता अमीर तरीन ममालिक हैं, इसमें जो अगले साल जीडीपी ग्रोथ है, यूके हैज द लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ एंड यूके हैज द हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन दीज कंट्रीज. सो एक डबल वेमी सिचुएशन वहां पर मौजूद हो रही है. लेकिन उन्होंने कल जो है वो अपनी टीम को अपॉइंट कर दिया है, और थोड़ा सा उसमें कंट्रोवर्सी आ गई है, बिकॉज पिछले हफ्ते ही अपने ओहदे से रिजाइन करने वाली जो होम उनकी मिनिस्टर थी, होम सेक्रेटरी जिनको कहा जाता है, उनको एक बार फिर से जो है वो उस पोजीशन पे लगा दिया गया है, जिसके हवाले से काफी ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी हो रही है. नाउ गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ऋषि सुनक जो हैं, देखिए हम उनकी मैं उनकी एथनिसिटी ओरिजिन है वो उसमें हम बात कर चुके हैं, सही है, हम आई थिंक उस डिस्कशन काफी तगड़ी से देख चुके हैं. लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात यहाँ पे चल रही है. आपको पता है ये बात कि बरतानिया में जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जिन कंजर्वेटिव पार्टी, जिनको टोरीज भी कहा जाता है, वो आपस में इस वक्त जबरदस्त डिवाइडेड हैं. अच्छा, यहाँ बड़ी मजाक होता है. जो लेबर पार्टी है उनके यहाँ, जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो तो मुसलसल ये कह रही है कि आप जो हैं वो नए इलेक्शंस करवाएं, बिकॉज ये जो पार्टी है ये अपना मैंडेट खो चुकी है. दे हैव बिकम वेरी अनपॉपुलर. बल्कि पोल्स भी जो उनके मुल्क में हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं, जो लोकल पोल्स या सर्वेस किए जाते हैं, कि लेबर हैव एक्चुअली गॉट अ डिसेंट लीड ओवर कंजर्वेटिव. अगर आज इलेक्शंस हो जाएं तो कंजर्वेटिव बहुत बुरी तरह इलेक्शंस हारने वाले हैं. आपको ये भी बात नाउ आई एम टेलिंग यू वेरी फनी थिंग. सो दीज ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है बरतानिया का, जिसको दारुल अवाम कहा जाता है, जैसे पाकिस्तान में हम कौमी असेंबली कहते हैं, यानी जो आपका लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, इस लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी बड़ी पार्टी है, ऋषि सुनक वाली पार्टी, जिसके 357 मेंबर्स हैं. ओके, जो लेबर पार्टी है उसको बहुत वो काफी छोटी पार्टी रह गई है. इज 196 मेंबर्स इट हैज, बिकॉज पिछले इलेक्शंस में उनको काफी अफसोसनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था. अब क्या है, आपको पता है ऋषि सुनक only needed the support of 100 members of conservative parties to become the prime minister of UK. यानी अगर देखा जाए तो सिर्फ 100 लोगों की सपोर्ट मिल जाए and there you go, you are the prime minister. आप कहेंगे कि यार why doesn't Labour bring the vote of no confidence? Labour can of course bring the vote of no confidence, but उस मामले में सारे कंजर्वेटिव एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे and they will vote to stay in power. However, the issue is that yes, अगर अब ऋषि सुनक नहीं चले तो फिर तो ये बात काफी हद तक कंफर्म है दैट ब्रिटेन विल बी गोइंग फॉर अ न्यू इलेक्शन, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी की काफी पिटाई लग सकती है. नाउ ऑलरेडी नॉइज जो है ना वो क्रिएट होनी शुरू हो गई है अबाउट ऋषि सुनक्स प्रोफाइल. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड प्रोफाइल, इस वजह से कि बरतानिया में देखिए इस वक्त जो अमीर लोग हैं ना उनकी जिंदगी में कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है, दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम. Now, Rishi Sunak is one of the elites. He कहा जाता है, अगर मैं गलती पर ना, अगर if I recall it correctly, his net worth is considered to be around $700 million. तकरीबन 70 करोड़ डॉलर इनकी जो है वो नेट वर्थ बताई जाती है. आप जानते हैं he is a former hedge fund manager, Goldman Sachs में ये रहे हैं. उसके अलावा इनके ससुर की तो मैं बात करता चला हूँ, तो उसकी वजह से इनकी वाइफ इज अ वेरी वेरी रिच लेडी. एंड नारायण मूर्ति जो है इन्फोसिस इंडिया की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी रही है. सो बरतानिया में ये कहा जा रहा है कि पीपल आर नॉट ओपनली टॉकिंग अबाउट हिज एथनिसिटी एंड ऑल, कि ही इज ऑफ द एशियन ओरिजिन और ये वो फलाना, बट पीपल आर सेइंग दिस फैक्ट दैट हाउ डू वी एक्सपेक्ट एन एक्सट्रीमली रिच गाय, वन ऑफ द मोस्ट एलिटिस्ट पीपल ऑफ यूके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर पीपल. ये ज्यादा बड़ा इशू है रादर देन द एथनिसिटी ऑफ ऋषि सुनक. अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद.
Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me अदील. यार वैसे मैं इस बात से ना काफी डिसएग्री कर रहा हूँ. आप में से काफी सारे लोग अपनी इस शिकायत और इस कंप्लेंट गिले शिकवे का और जो है वो इजहार कर रहे हैं कि आज तो प्रोग्राम में एड्स ही एड्स हैं. आज प्रोग्राम में एड्स कम है बाय द वे, कल और परसों के मुकाबले में. पॉइंट नंबर 1. सेकेंडली यार सुबह से कौन सा गाना सुना आपने मेरे शो में यार? एक गाना जिस वक्त मैंने आया था उस वक्त वो चला हुआ था तो वो चल गया था खुदा के लिए. वो भी गाना कोई 2.25 मिनट का गाना था. अब मैंने अपने सारे गाने सारे सैक्रिफाइस कर दिए, उनका बलिदान दिया है मैंने, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि यार प्रोग्राम में सिर्फ एड्स ही एड चल रहे हैं. यार ये बड़ी ज्यादती की बात है यार, ज्यादती की बात है बहुत ज्यादा. और मैं अब क्या कह सकता हूँ इस चीज के हवाले से. लेकिन खैर मैं अभी हम चेक करेंगे ना. आप देखिएगा आज जब यूट्यूब पे शो अपलोड होगा उसमें कितने मिनट की टॉकी टाइम होगी. एंड इट विल बी नॉर्मल बिकॉज 2 या 3 गाने तो प्रोग्राम में चली जाते हैं. नहीं चला रहा, मेरी भी बड़ी टेम्पटेशन हो रही है कुछ गाने चलाने के हवाले से. उनको भी मैंने सारी टेम्पटेशनों को मैंने अभी अपने डिलीट कर दिया. आखिरी स्ट्रिंग्स का गाना था वो मैंने डिलीट कर दिया इस वक्त. अच्छा जी, खुर्रम अख्तर साहब थैंक यू सो मच. आपने एक आर्टिकल शेयर किया है कोल्ड वाटर थेरेपी के हवाले से. मैंने इसको रीट्वीट कर दिया है. ये हमें चाहिए कि सरकारी तौर से इसको जो है वो हम प्रमोट करें, पब्लिक को ये बात बताइए. समी हारून का ये कहना है, इज इट सेफ टू ट्रैवल टू इस्लामाबाद ऑन 28 अक्टूबर? आई हैव टू अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी ऑफ अ फ्रेंड. यार अब तो जरा थोड़ा सा एहतियात ही करें. अभी 28 को तो खान साहब निकलेंगे लाहौर से. आई थिंक उनका शायद 2 दिन में शायद पहुंचने का प्लान है. पता नहीं कितनी पब्लिक आती, ये भी तो सवाल पैदा होता है ना. मुझे याद है कि इससे पहले भी एक साहब ने वो लॉन्ग मार्च किया था जीटी रोड पे, लेकिन उसमें इतने लोग आए नहीं थे. अब देखते हैं खान साहब वाले में कितने लोग जो है ना वो आते हैं. दैट रिमेन्स टू बी सीन. और ठीक हो गया जी. इसके अलावा एक बड़े फकीर आदमी को आप भूल गए जो झोला उठागा और निकल जाएगा. अच्छा, ये तो नरेंद्र मोदी ने अपने बारे में कहा था. मेरे ख्याल से शायद कुछ इसी तरह की बात थी. आप उन्हीं की बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है. फिर ठीक है, चलें जी. और क्या सीन है? और ये सीन है भाई, एक जो है वो हमारे लिसनर हैं शहीर खान उनका नाम है. और शहीर खान का मैसेज आया है कनाडा से इस वक्त, और इस वक्त हमारा प्रोग्राम भी वो सुन रहे हैं. और ही वांट्स टू पास ऑन द मैसेज टू हिज वेरी गुड फ्रेंड, इन फैक्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, जिनका नाम है जैद. कहते हैं कैन यू गिव हिम अ मैसेज फ्रॉम सेइंग दैट आई रियली मिस हिम एंड आई वांट टू हग हिम. I'm saying this because I live in Canada and we haven't seen each other since the past 4 years. This is such a beautiful message. तो शहीर का मैसेज अपने दोस्त जैद के लिए कि वो उनको काफी मिस कर रहे हैं और उनको हक करना चाहते हैं बिकॉज 4 साल से उन्होंने उनको जो है वो देखा नहीं है. तो अल्लाह ताला जल्दी आप दोस्तों की जो है वो मुलाकात करवाए और बहुत अच्छी बात है. चलें जी, खुश रहिए. चलें जी, वक्त का में मुकाबला सख्त है. आई वांट टू टॉक अबाउट कानिये वेस्ट. आप शायद जानते हो दुनिया का मशहूर तरीन रैपर कानिये वेस्ट जो है उसके बारे में अभी बीच में क्या हुआ था कि आपको पता चला होगा कि इंस्टाग्राम और ट्विटर ने जो है वो उसको परमानेंटली जो है वो बाहर कर दिया था. और ये इस वजह से बाहर कर दिया था बिकॉज ही पोस्टेड, उसने एक पोस्ट लगाया था which was considered to be very anti-Semitic. एंटी-सेमेटिक का मतलब क्या है कि यहूदियों के खिलाफ जो है वो ये ट्वीट उसने किया था और ये मैसेज, ये पोस्ट उसने किया था इंस्टाग्राम में भी और यहाँ पर भी. तो उसकी वजह से इन दोनों प्लेटफॉर्म ने कानिये वेस्ट को जो है वो बाहर कर दिया था. और अभी क्या हुआ है कि उसकी बहुत सारी जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है यार. आई मीन फोर्ब्स ने कहा था अभी थोड़े अर्से पहले, उन्होंने शायद कहा था कि इस साल के आगाज में कि कानिये वेस्ट की जो टोटल वर्थ है वो $2 बिलियन है, $2 अरब. लेकिन अब क्या हुआ है कि धड़ाधड़ उसके पोस्ट के बाद से सारी कंपनियां उसका साथ छोड़े जा रही हैं. और अब फोर्ब्स का ये कहना है कि उसकी एक्चुअली जो नेटवर्थ है वो अब सिर्फ कोई $0.5 करोड़ रह गई. इतना गरीब हो गया है वो. एडिडास ने अनाउंस किया है, जो कल अनाउंसमेंट आई है बड़ी, वो ये कि एडिडास का ये कहना है कि हम तेरे साथ तर्क ताल्लुक कर रहे हैं उसके इस ट्वीट की वजह से और उसके उस पोस्ट की वजह से. सो अब इसकी नेटवर्थ विल बी गोइंग डाउन अगेन. आपको पता है कानिये वेस्ट बड़ा रैपर, अमेरिका का टॉप, और ये किम कार्डेशियन के हस्बैंड को इनकी 7-8 साल मेरे ख्याल से शादी भी चली है और ये है सिलसिला. लेकिन खैर चलिए, मजीद तफसील में भी जान सकता बिकॉज वक्त आ गया. आप लोगों से इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से एक बार फिर होगी. So till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM.